सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग में हम नियम का स्वाध्याय कर रहे थे और नियम में भी जो स्वाध्याय है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, यहाँ तक का क्रम हमने पूरा कर लिया है। आज से नए क्रम को आरंभ कर रहे हैं, जिसके लिए ये सब कुछ है, जिसके लिए शौच, जिसके लिए संतोष, जिसके लिए तप, जिसके लिए स्वाध्याय, उस परम पिता परमेश्वर की शरणागति की प्राप्ति हमको हो, हमारे जीवन का और इस जगत का कल्याण हो, आत्मोन्नति हो, अवनति न हो, इसके लिए ईश्वर का प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान जब हमारे अंदर आ जाएगा, हमारे अंदर पूरा समर्पण आ जाएगा, उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हो जाएगा, तो हमको परम शांति मिलेगी, भ्रांति हमारी समाप्त हो जाएगी और इस जीवन में हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो पुरुषार्थ चतुष्टय की ऋषि परंपरा है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। आज की जो परिस्थिति है उसमें सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर के विवाद रहता है, इसी बात को लेकर के अस्पष्टता रहती है, भ्रांति रहती है। जिसके स्वरूप में, जिसके अस्तित्व में हमको कोई शंका नहीं होनी चाहिए, उसी को लेकर के विशेष शंका उत्पन्न होती रहती है। तो ये बहुत बड़ा विषय है और हम प्रयास ये करेंगे कि इस स्वाध्याय में उसके स्वरूप को हम समझ पाएं, उस परमात्मा की भक्ति से हम ओतप्रोत हो पाएं, ऐसा हम पूरा प्रयास सभी जन मिल करके करेंगे। एक यह वैदिक जीवन पद्धति जो जीवन जीने की कला सिखाती है, जो वैज्ञानिक पद्धति है, विज्ञान की पद्धति है, विशिष्ट ज्ञान की पद्धति है, वो यही उद्देश्य लेकर के परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इसको प्रोत्साहित किया है कि राष्ट्र, समाज और पूरी दुनिया में जो वास्तव में सत्य का ज्ञान है, सत्य का प्रकाश है, वो दूर दराज सभी को इसका लाभ मिल सके, इस दृष्टि से हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान, यह जो पांचवा नियम है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ईश्वर है क्या। ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? ईश, ईश शब्द है और ये ऐश्वर्य के अर्थ में गिना जाता है। ईश ऐश्वर्य, ईश ऐश्वर्य, अर्थात ऐश्वर्य का तात्पर्य है स्वामित्व। जो संपूर्ण संसार का स्वामित्व का भार लिए हुए है, जो सबका स्वामी है, जो सबसे परम ऐश्वर्य युक्त है, जिसके अस्तित्व में कोई न्यूनता नहीं है, वह क्या कहलाता है? वह ईश्वर कहलाता है। ईश ऐश्वर्य से क्या हो गया? ईश्वर। ईश्वर अर्थात परमात्मा सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली है और वह ईश्वर सबका स्वामी है। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो उस परमात्मा से बढ़कर के हो। वो सबका मालिक है, सबका स्वामी है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं।
वो पिताओं का भी पिता है, इसलिए उसको परम पिता कहते हैं। तो यह परमात्मा जो ऐश्वर्यशाली है, जो ईश्वर कहलाता है, और ईश्वर से फिर हम ईश्वर प्रणिधान, प्रणिधान प्रपूर्वक, प्रकर्षण निधान, प्रणिधान, फिर प्रा है तो रेफ और शा के बाद ना को ना हो जाता है, ना को यहां पर हो गया, निधान को ऋणी हो जाएगा, प्रणिधान हो जाएगा। ऐसे जब हम अलग से लिखेंगे तो प्रणिधान, निधानम, प्रणिधानम, निधानम, प्रणिधानम। प्रणिधानम का मतलब क्या है? प्रणिधानम अर्थात ईश्वर के प्रति, ईश्वरे प्रणिधानम, ईश्वर में पूरा विश्वास करके, पूरा समर्पण करके सब कुछ उसको सौंप देना। जो भी हम अपने जीवन में उन्नति करते हैं, जो भी हम सद्गति की प्राप्ति करते हैं, जो भी हमारा गुण कर्म स्वभाव है, उसको सब बहुत ही श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ ईश्वर को समर्पित करते जाना। ये क्या कहलाता है? ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। जैसे कोई शिशु, कोई बच्चा अपनी मां के गोद में आकर के अपने आप को पूरा समर्पित कर देता है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, निर्भर हो जाता है, किसी प्रकार का उसके अंदर विकार नहीं रह जाता है। वैसे ही जब हम परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठ करके सब कुछ उसको सौंप करके निर्भर हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। ये ईश्वर प्रणिधान का भाव है। और ऐसा जो व्यक्ति करता है, वास्तव में वही सच्चा साधक है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा ज्ञानी है। क्योंकि हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सारी शक्ति का दाता, वो विधाता है, वह जगन माता है, जगत जननी है, जो हमको ऐसी शक्ति से उत्प्रोत करता है। हमारी दृष्टि में देखने की शक्ति देता है, हमारे कानों में सुनने की शक्ति देता है, हमारी नासिका में सूंघने की शक्ति देता है, हमारी जिह्वा में चखने की, रसास्वादन की शक्ति देता है, हमारे त्वचा में स्पर्श के संवेदनशीलता को समझने की शक्ति देता है, हमारे हृदय में करुणा देता है, हमारे मस्तिष्क में श्रद्धा प्रदान करता है। तो वह परमात्मा सब कुछ देने वाला है, इसलिए उसको विधाता कहते हैं, उसको स्वामी कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। और उसके प्रति जब हम पूरा समर्पित हो जाते हैं, सब कुछ उसको सौंप करके अपने जीवन को जीते हैं, तो वही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। उसी से हमारे अंदर का जो अहंकार है, जो हमारे अंदर का अभिमान है, जो हमारे अंदर की खोट है, वह तत्काल नष्ट होती है और हम पवित्र हो जाते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति हमको होती है। हम कभी भी लक्ष्य से विमुख नहीं होते हैं, कभी भी पथ से कुपथ की ओर नहीं जाते, सुपथ की ओर सदा बढ़ते रहते हैं। तो यह जो ईश ऐश्वर्य से, ईश्वर शब्द, ईश्वर का तात्पर्य स्वामी, जगत पिता, और उसके प्रति पूरा समर्पण, निधानम, निश्चयन, उसको सब कुछ दे दिया, सब कुछ सौंप दिया, अपने आप में कर्तापन से ऊपर उठ गए। मैं कुछ नहीं करता, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको अर्पण करते क्या लागत है मोर। तो ऐसी भावना से जब हम ओतप्रोत होते हैं, तो वही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। जब इस जगत में आकर के, इस संसार में आकर के हम उसके प्रति 100% अनकंडीशनल सरेंडर, कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं, बिना शर्त के हम जब पूरा समर्पित होते हैं, तो वही ईश्वर प्रणिधान है।
और यदि शर्त लगती है तो शर्त में फिर वह ईश्वर परिधान नहीं, वो तो फिर व्यापार है, और व्यापार में कभी उद्धार नहीं हो सकता, जीवन का परिष्कार नहीं हो सकता, उपहार नहीं मिल सकता है, तिरस्कार मिलेगा, हमारा जीवन सुपथ की ओर नहीं जाएगा। तो यह ईश्वर परिधान जो हम समझ पा रहे हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर, बिना कंडीशन के, क्योंकि अब कितनी कंडीशन लगाएंगे, उसने सब कुछ जब दे ही दिया है, सब सामर्थ्य हमारे अंदर उसने दिया है, तो कंडीशन किस बात की। लेकिन कुछ अल्पज्ञ लोग इसको नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं और कंडीशन लगा देते हैं। उस ईश्वर के प्रति ऐसा भाव रखते हैं कि लगता है कि उसने कुछ दिया ही नहीं इसको, जबकि संसार का सबसे बेशकीमती शरीर उसको दिया है, इसका कोई मूल्य चुका नहीं सकता। कोई बहुत ज्यादा पीड़ित व्यक्ति, बहुत गरीब व्यक्ति परेशान है, घर में जो है निर्धनता है, वो घर की निर्धनता से पीड़ित होकर के जंगल की ओर भाग गया, घर छोड़ करके, और जंगल में खूब दुखी होकर के रो रहा है। एक सन्यासी उधर से निकले और पूछा, वत्स क्या बात है, क्यों रो रहे हो? इस घनघोर जंगल में तुम्हारी ऐसी निराशा, ऐसा क्या है कि तुम अपने जीवन से दुखी हो गए? बोला, महाराज मैं जीवन से बहुत दुखी हूं, क्योंकि परमात्मा ने मुझको धन नहीं दिया, मैं निर्धन हूं, मेरे पास धन की कमी है और घर में बहुत लोग हैं जिनका मैं भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूं। बोले, अच्छा, तो मैं ऐसे एक राजा को जानता हूं जो मनुष्य के अंगों को लेता है और वो जो है उसकी कीमत लगाता है, क्या आप वहां चलोगे? उसने विचार किया, बोला, महाराज मैं समझ नहीं पाया। बोले, मैं एक ऐसे राजा को जानता हूं जो वो हाथ लेता है, एक हाथ की कीमत 1 लाख रुपए है, क्या अपना हाथ दोगे? बोले, ना ना, मैं हाथ क्यों दूंगा, मैं हाथ यदि दे दूंगा तो मैं कार्य कैसे करूंगा, कर्म कैसे करूंगा, हाथ तो नहीं दे सकता। वो पैर भी लेता है, वो पैर का भी 1 लाख रुपया देगा? ना ना, पैर कैसे मैं दूंगा, यदि पैर दूंगा तो चलूंगा कैसे, मैं खेती कैसे करूंगा, पैर तो नहीं दे सकता। अच्छा, वो आंख भी लेता है, वो राजा आंख भी लेगा, 1 करोड़ रुपए देगा, आंख दोगे? ना ना, मैं आंख नहीं दे सकता, यदि आंख दूंगा तो फिर मैं कैसे व्यापार करूंगा, कैसे देखूंगा, और वृद्धापन में तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। फिर पूरा शरीर भी लेता है, पूरा शरीर दोगे? ना, मैं पूरा शरीर कैसे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा शरीर इतना कीमती है, करोड़ों अरबों का तुम्हारा ये शरीर है, इसकी कोई कीमत दे नहीं सकता, और इसको पाकर के भी तुम इतना दुखी हो कि तुम्हारे को परमात्मा ने निर्धन बनाया, धनहीन बनाया है। ऐसा विचार कभी भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है, अमूल्य धरोहर आपको परमात्मा ने दी है। और इस ईश्वर परिधान का जो भाव है वो यही कहलाता है कि इस शब्द का जो अभिप्राय है कि सर्वव्यापक, सब जगह व्यापक है वो परमात्मा, सर्वनियंता, सर्वज्ञ, सर्व ज्ञान आदि गुण वाले ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना, उसकी महत्ता को स्वीकार करना और उसी को अपना परम गुरु मानना, हृदय से उसको परम गुरु मानना, क्योंकि वो गुरुओं का भी गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, वेदों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है
परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। कल्पना करो कितने कितने हजारों हजार लाखों करोड़ों चांद सितारे इस ब्रह्मांड के अंदर समाये हैं, और उसका निर्वहन कौन कर रहा है, उनको चला कौन रहा है? तो वह सारा जगत का जो नियंता है वह परम पिता परमेश्वर। तो इसलिए कहा कि वह सर्वज्ञ है, सर्वज्ञान वाला है, गुरुओं का भी गुरु है, और उसमें अपनी अगाध श्रद्धा रखना, अगाध प्रेम रखना उसके प्रति, और अर्पण भाव से, जैसे यहां पर प्रणिधानम आया है ना, प्रकर्षण निधानम, सब कुछ सौंप करके, अपने जीवन को सौंप करके, अपने कर्मों को सौंप करके, सारे कर्मों को सौंप करके निष्काम भाव से। ईशोपनिषद का जो द्वितीय मंत्र है आपको याद होगा, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथे त्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 100 वर्ष से भी अधिक इस संसार में रहने की और वेदानुकूल कर्म करने की आप इच्छा रखो, और वहां निष्काम भाव से, एवं इस प्रकार से, त्वयि नान्यथे त्वस्ति, तुम्हारे अंदर तुम्हारे किए हुए कर्म तुमको लिप्त नहीं करेंगे, तुमको बांधेंगे नहीं। ईश्वर की भक्ति से ओतप्रोत होकर के जब हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म दिव्य बन जाते हैं, दिव्य कर्म हो जाते हैं, वो सकाम कर्म दिव्य कर्म हो जाते हैं, निष्काम भाव आ जाता है उनमें। नहीं तो ऐसे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा करता हूं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। तो ऐसा प्रेम हो कि मां की गोद में आकर के जब बच्चा मां से और अपने से बिल्कुल अलग नहीं, एक हो जाता है, ऐसा भाव होना चाहिए। जान जब आएगा तो परमात्मा में मैं व्यवस्थित हूं, ऐसा भाव आता है। और जब भक्ति में लबालब भर करके प्रणिधान करते हैं ईश्वर का, तो वो बोलता है तू ही तू है, तू ही तू है। वो भक्ति से तू ही तू का जो है जान होता है, और जान से मैं का होता है कि मुझ में सब कुछ है, उस परमात्मा की शक्ति है। और जहां न जान है और न जहां भक्ति है वहां तू मैं है, हा? वहां तू मैं है। लेकिन जहां जान है, जहां भक्ति है, वहां या तो ईश्वर में मैं हूं या मुझ में ईश्वर है। ये ईश्वर प्रणिधान है। ऐसे जान से हम महान बनते हैं। इस जान से जब हम महान बनेंगे तो जहान भी महान बनेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि उस ईश्वर की भक्ति, उसका निष्काम सेवा और क्रियाओं के फल का परित्याग करके निष्काम कर्म करना, इस ईश्वर परिधान करने से अभिमान आदि दोषों की निवृत्ति तथा विनय आदि सद्गुणों की वृद्धि होती है। अभिमान नहीं होता, क्योंकि अभिमान करने वाले कितने आए और कितने चले गए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो जब हम स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर का प्रणिधान करेंगे, तो गुमान नहीं आएगा, गुमान नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। ऐसी भक्ति से हम आगे बढ़ते हैं तो यही ईश्वर का प्रणिधान है, उसका अभिध्यान है। और कह रहे हैं कि जब ऐसा कर्म करेगा, ऐसा भाव रखेगा,
योग के मार्ग पर चलेगा तो इस योग साधना में उसको कोई बाधा नहीं आएगी, उस बाधाओं को पार करता चला जाएगा। बाधाओं से बच करके वे जो दुख आएंगे उन दुखों से ऊपर उठ जाता है। छोटे छोटे सुख दुख में वो चंचल नहीं होता, वो अपने आप को भटकाता नहीं है, उन दुखों के जालों को काट जाता है। इस प्रकार योगी पुरुष सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक क्रिया को करता हुआ भी यम नियमों के पालन में स्वस्थ रहता है और हिंसा आदि दोषों से बचा रहता है और संसार में जन्म मरण के बीज जो कारण कर्माशय को दग्ध बीज करके जो है फलोन्मुख करने में असमर्थ करता हुआ उनको जो हमारे दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है और कुसंस्कार है, उनको दग्ध बीज करता हुआ धीरे धीरे मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। जो ईश्वर का प्रणिधान करता है, जो ईश्वर के प्रति पूरा समर्पित रहता है, पूरा उसका गुणगान करता है, तो यह विशेष ईश्वर का प्रणिधान ये हमको समाधि की ओर ले जाता है। और समाधि समाधानम, सारे जो संसार के व्यवधान हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान क्या है? समाधि। समाधि एवं समाधानम, योगा समाधि, समाधि समाधानम, ये जीवन का राज है। इस जीवन को ऐसे जो व्यक्ति जीता है वही समाज का कल्याण कर सकता है, वही राष्ट्र का कल्याण कर सकता है, वही अपने आप का कल्याण कर सकता है। तो ईश्वर का प्रणिधान, उसको अपना सब कुछ मानना। त्वमेव माता चा पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव, त्वमेव द्रविणम, त्वमेव विद्या द्रव्यम, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ तुम ही हो, तुम ही मेरे माता, तुम ही हो पिता। ऐसी दृष्टि से तो परम गुरु परमात्मा में अपने को और अपने कार्यों को अर्पण कर देना, समर्पण कर देना, उसको अर्पण करना, अपने को और अपने द्वारा किए गए कर्मों को अर्पण कर देना। ये सरल भाषा में हम समझे तो यही ईश्वर प्रणिधान है, यही ईश्वर प्रणिधान है। इस प्रकार के अनुष्ठान व ऐसी भावना से भगवान के प्रति भक्ति का उद्रेक जागृत होता है तथा बाह्य व्यवहार से चित्त हटा रहता है। और जब हम कोई भी क्रिया करते हैं, सोना जागना उठना बैठना, ये सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए उस परम पिता परमेश्वर के लिए बिल्कुल समर्पित होकर के जब अपने भावों को रखते हैं तो वह परमात्मा भी हमको ग्रहण करता, हमको स्वीकार करता है। सहज स्वीकृति हो जाती है। अपने जीवन को, अपने कार्यों को, कर्मों को सब सौंप देना। अब मैं तेरा हूं, जैसा भी हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, भला हूं, सब तेरा ही हूं। अब मारो या उबारो, ये सब आपकी इच्छा के ऊपर है। भगवान, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मुझको ऐसा ज्ञान दो, सद्विवेक दो कि जिससे मैं एक पल के लिए भी आपको भूलूं नहीं। और इस जीवन में जो कुछ भी मैं उपलब्धि को प्राप्त कर रहा हूं, जो कुछ भी मैं हूं, वो आपके ही कारण हूं। इसलिए आपको सब कुछ मैं सौंप करके, आपको सब कुछ दे करके भी कुछ नहीं दे रहा हूं, और जो है कुछ ना दे करके भी सब कुछ दे रहा हूं। ऐसे भाव से अब ब्रह्मलीन जो है परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने एक भजन लिखा था जो बहुत प्रसिद्ध था, और यही ईश्वर का प्रणिधान। क्योंकि यदि हमको शास्त्र की भाषा कम समझ में आए तो हमको प्रार्थनाओं से, भजन से, लोक व्यवहार से समझ लेना चाहिए। तो उनके भजन को भी बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। कभी कभी मैं बीच बीच बोलता भी रहता हूं कि जैसे कहा कि प्रणिधान, ईश्वर का प्रणिधान, तो उसको सब कुछ सौंप देना, अपने आप को सौंप देना और अपने कर्मों को भी सौंप देना। तो ये भाव, अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। कुछ लोग बोल देते हैं कि अब जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। परमात्मा के लिए जब हम समर्पित हो गए तो परमात्मा सदा जीत ही कराता है, कभी हार नहीं कराता है। तो वो तो जब हम तब हार जाते जब ईश्वर के ऊपर हमको विश्वास नहीं होता, ईश्वर के ऊपर हमको भरोसा नहीं होता है, अपने आप हम सब कुछ करते रहते तो हम जो है हार जाते हैं। और जब उसको समर्पित कर दिया तो कभी भी हारते नहीं है, सदा जीतते रहते हैं। तो अब जीत तो तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं जगती भर का, अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। ये बहुत बड़ी बात है। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागिए पे लागिए। संसार की इस काल कोठरी में आकर के दाग तो लगता ही है, लेकिन दाग से बेदाग रहे उसके लिए ईश्वर परिधान है? चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम बिन झीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। तो ऐसे ईश्वर के परिधान से हम बेदाग रहेंगे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजा की एक एक रग का हो तार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। ऐसे भावों को हम हर पल हर क्षण जीते रहें और इसका आनंद लेते रहें। तो ऐसी शुभकामना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।